मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल के अंदर एक वचन है, कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी सजा मौत नहीं है, पर कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी सजा मौत है। अब आप सोच सकते हैं, ब्रदर, क्या पापों में भी कैटेगरी है? बिल्कुल। यीशु ने कहा जो मुझे पकड़वा रहा है उसका पाप बड़ा है। आप जानते हो, कुछ पाप ऐसे हैं जिसमें एक व्यक्ति ही सिर्फ नरक जा सकता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जाते जाते एक आदमी दो चार को लेके जा सकता है। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम ने पाप किया, तब प्रभु ने सिर्फ उसे पनिश किया, लेकिन जब देखा परमेश्वर ने केन ने हत्या की, प्रभु ने उसको पनिश नहीं किया, कर्स किया। केन इस दुनिया का पहला व्यक्ति है जिससे श्राप कमाया। आदम श्रापित नहीं हुआ था, आदम के कारण भूमि श्रापित थी। रीड इट। खुदा ने ये नहीं कहा आदम को तू श्रापित है, कहा तेरे कारण जमीन कर्स्ड है। लेकिन रियल जिसे श्राप कमाया है, श्राप का मतलब समझते? तुझे जितनी मेहनत करनी है कर, मैं तुझे सफल नहीं होने दूंगा। दैट इज अ कर्स। कर्स मार के लौटता है। कर्स को आप उर्दू में कह सकते हैं लानत। बाइबल बताती है जो क्रूस पे लटकाया गया वो लानती था। जीसस लानती, he became a curse, the Bible says। अब सुने, एक चीज ये थी कि उसके जो दोनों बेटे थे, जवान लड़कियों को देखकर फुसला फुसला कर उनके साथ व्यभिचार करते थे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब भी आप खुदा के घर में आए, मैं आपको सच कहता हूं, इस चीज से बहुत संभला करिए, इस चीज से बहुत संभाल दीजिए। मैं जानता हूं आज से बहुत समय पहले हमारे कलीसिया में एक लड़का आया था, किसी और चर्च से था। उसने कहा ब्रदर मैं क्या आपके चर्च को ज्वाइन कर सकता हूं? मैं ना, अगर लोग एकदम फ्रेशर है ना, मैं कुछ नहीं पूछता उनसे, लेकिन जब चर्च के कुछ लोग दूसरी चर्च को छोड़ के आते हैं तो मैं जरूर उनसे पूछता हूं कि ब्रदर आप आ सकते हैं, लेकिन सब ठीक है ना, आप वहां क्यों छोड़ रहे हो? तब कुछ लोग एक डिफरेंट स्टोरीज बताते, नहीं ब्रदर ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। पर एक्चुअली कभी कभी पता चलता है कि इन लोगों ने वहां कुछ गड़बड़ें की, इसलिए अब वो यहां से यहां लौटे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप और मैं खुदा के घर में ऐसे काम करेंगे ना, बिलीव करो आप इस चर्च में नहीं टिक पाओगे। या तो गिल्ट या तो शर्म आपको भगा देगी यहां से। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कभी भी चर्च के अंदर हम जितने भी भाई लोग यहां बैठे, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो गलतियां हमने आज तक की सो की, लेकिन हमेशा इन चीजों से अलर्ट रहो। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं मेरी बहनों, कोई भी व्यक्ति जो मिनिस्ट्री करता है उसके साथ ऐसा व्यवहार रखो कि आपको देखकर उसका ट्रैक चेंज ना हो। मैं ऐसी बहुत सारी बहनों को जानता हूं जो एक परमेश्वर के दास को देखकर अपने एटीट्यूड को बहुत डिफरेंट रखती हैं और इन लोगों के मन फिसल जाते हैं। फिर आपको क्या लगता है हर कोई मजबूत है? हर कोई अपनी सेवकाई के प्रति गंभीर है, कमिटेड है? बिल्कुल नहीं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर मैं आपको बहन बोलता हूं तो आप मुझे भाई क्यों नहीं बोलते? मैंने तो सोच के रखा है आने वाले दिनों में जो मुझे भाई नहीं बोलता है मैं उनसे बात ही नहीं करने वाला। बिल्कुल। तुम्हारे मुंह से भाई क्यों नहीं निकलता है? मैं तो तुमको बेटी भी कह देता हूं। कितनी बहनें सहमत है मैं सही बोल रहा हूं? थैंक यू सो मच, हालेलुया। अभी ये मेरी एक छोटी सी मेरी बच्ची बैठी है यहाँ पर, खुड़वे, कितने सालों से मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैं जब भी इसको मिलता हूं, मैं देखो आज तक कभी सिस्टर बोला है? क्या बोलता हूं? बेटी है ही बेटी वो। और चर्च के अंदर मेरे को हाय बोलना बंद करो। हाय पास्टर, बाय सिस्टर, निकलो इधर से। ये हाय हाय क्या लगा के रखा है? प्रेज द लॉर्ड बोलो। जब आप मुझसे मिलते हो कहो शालोम, जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हाय। भाई लोग भी कभी कभी बोलते हाय पास्टर। हाय का मतलब
तुझ पर हाय। क्या हाय? बाजू वाले को बोलो प्रेज द लॉर्ड बोलो। हाय पास्टर। अरे ये बाहर रखो भाई, ये एटीट्यूड ऑफिस में चलता है, इधर उसका नाम लो। यहां पर जब मिलते हो ना, उसका नाम लिया करो। अरे मुबारक नाम है वो। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। एक दिन मैं किसी के पास में खड़ा था, मैंने उसको कहा प्रेज टू बी जीसस। बाजू वाला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने एक चर्च के अंदर एक भाई को सिर्फ इतना कहा था, यीशु की महिमा हो। एक बाजू में मेरे डीमन पसेस व्यक्ति बैठा था। मैंने कहा प्रभु आपके नाम में कितनी ताकत है यार। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। What a mighty name we have! कितना सामर्थी नाम है हमारे पास। Yes, हालेलुया। बाइबल बताती है प्रभु का नाम दृढ़ कोट है और धर्मी उस पे दौड़ में शरण पाते हैं। The name of the Lord is a strong tower. प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है, धर्मी उस पे दौड़ते हैं, सुरक्षा पाते हैं। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो यीशु का नाम। His name is a mighty name. उसका नाम बड़ा सामर्थी है, सो उसका नाम लिया करो। Praise the Lord, brother। और मेरे भाइयों, अगर आपके मन में इनके लिए कुछ चल रहा है तो मैं आज एक आज्ञा मेरी बहनों को देता हूं। जरा इस तरफ मुंडी करके हर एक को बोल दीजिए, मेरे भाई जय मसीह की आपको। टूट गया आज से, मैं बर्बाद हो गया जी मैं। धन्यवाद यीशु। भाइयों आप भी इस तरफ मुंडी करके बोलो, दीदी जय मसीह की। आज हमारे कलीसिया में बेदारी आई है। आज मुझे मजा आ रहा है प्रीच करने में। बाइबल कहती है एली के दोनों बेटे, बाइबल में हिंदी में क्या लिखा है? लुच्चे थे। मजाक नहीं कर रहा हूं, पढ़ के देखो, लिखा है एली के दोनों पुत्र लुच्चे थे। मेरी माँ मुझे कभी कभी बचपन में बोलती थी लुच्चे। जब मैं चेंज नहीं देता था, जब 100 रुपए की चीज मिलती थी और 50 रुपए की चीजें लेके आके 50 रुपए हम वापस नहीं करते थे, तब मेरी माँ कहती थी लुच्चुआ। लिखा है वो लुच्चे थे। आपको मैं एक बात बताऊं, लोग व्यभिचार में क्यों गिरते हैं? सिर्फ एक वजह से, आंखों पे कंट्रोल नहीं है। यीशु ने व्यभिचार के नीचे ऐसा क्यों कहा, तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो फेंक दे। यीशु जानता था आंखों की वजह से गिरते, कंटिन्यू वॉच करते रहेंगे। नो सर, डोंट डू दिस। यहां नहीं, बाहर भी मत करो। सेकंड थिंग बाइबल बताती है, वो दोनों ऑफरिंग को गलत तरीके से देखते थे। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यहूदा स्क्रोती जब उसने देखा कि इत्र की बोतल तोड़ दी गई, तो उसने क्या कहा था? 200 दिनार का ये इत्र क्यों बर्बाद किया गया? आपको पता है वहां क्या लिखा है? उसे गरीबों की कोई चिंता नहीं थी। उसे पता था जो मैं डालूंगा, जो पैसे वहां पर आएंगे, कुछ मिल जाएगा। आजकल पता है कभी कभी चोरी कैसे की जाती है? अब आपको पता है इस बैग में 5000 पड़े, 5000 के 5000 ले लिए, तो शक तो होगा। बी क्लेवर, 500 लो। जिसको हिसाब किताब नहीं होगा उसको तो पता ही नहीं चलने वाला। मैं ऐसे करता था। मैंने अपने घर से बहुत पैसे चुराए, पर कभी भी मैंने पूरी बंडल नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था मैं आज ही पिटूंगा। मैं लेता था 200, 300, 400, 500, क्योंकि मेरी बड़ी बहन एक कंपनी में कैशियर थी।
जब वो कैंप 4 में काम करती थी, तो जब भी वो रात को आती थी तो उसके जो बैग में पैसे होते थे मुझे पता थे कहाँ पड़े थे। तो कभी मैं 100, 200, मैं इतना एक्सपर्ट था लेने में कि आप है ना बैग साइड में रख दो, मैं बगैर देखे हाथ डाले निकाल सकता हूँ। मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई थी लेते लेते। कोई है मेरे साथ जो ऐसे एक्सपर्ट हो गए थे? 1, 2, वाह मेरी बहन वाह, करें हम शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। चलो अच्छा है, मुझे मजा आता है जब गैंग बनता है ऐसा, मुझे गिल्ट कम होती है कि मैं अकेला नहीं हूं यहां पर। लिखा है वो ऑफरिंग लेते थे, और जब खुदा ने देखा कि ये दोनों बच्चे ऐसे करते हैं, आपको परमेश्वर की दया देखो, खुदा ने उसके बाद भी उनको नाश नहीं किया। प्रभु चाहता था वो सुधरे। आप जानते हो परमेश्वर को कब दरवाजा दिखाना पड़ता है? जब लोग चेतावनी को हल्का लेते हैं और बदलते नहीं है, फिर खुदा को एक दिन उनको रास्ता दिखाना पड़ता है, या रहो या निकलो। पौल कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया में, शरीर के विनाश के लिए उसको शैतान को सौंपो ताकि आत्मा प्रभु के दिन उधार पाए। कहता है उसको निकालो बाहर, उस लड़के को जो ऐसे ऐसे काम करता है। जब बाहर जाएगा, बाहर कौन मिलेगा? शैतान मारेगा, पीटेगा, हो सकता है पश्चाताप कर ले और अंत में प्रभु के दिन बच जाए। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, प्लीज अपने संबंधों में व्यभिचार ना आने दें, अपने रिलेशनशिप में एडल्ट्री ना आने दें। शुद्ध हृदय से बात करें। जब भी आप मीटिंग के बाद अगर आपको किस में काम पड़ता है, शुद्ध हृदय से भाई बोल के बात करें, बहन बोल के बात करें। सहमत है पीटर भाई? मैं सही कह रहा हूं? यस, थैंक यू ब्रदर। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं ताकि हमारे बीच में पवित्रता बनी रहे। आमीन।